आज खरीदो, कल दुगने में बेच लो, हम कुछ नहीं करेंगे। जब 201 होगा तब हम सोचेंगे, वरना केवल आपातकाल में सरकार बीच में आएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं इस कानून से जुड़ी हैं। संघीय ढांचे की बात होती है। क्या कृषि जो शेड्यूल 7 है हमारे संविधान का, जिसमें स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट है, क्या उसमें कृषि और उसका प्रबंधन राज्य के अंदर राज्य सरकारों के अधीन है कि नहीं? उसमें अंकित सरल क्रमांक 24 और 26 में क्या राज्य के अंदर कृषि उत्पादों को नियंत्रित करने का अधिकार राज्य सरकारों का है कि नहीं? आपने राज्य सरकारों के अधिकार को सुपरसीड करते हुए कंकरेंट लिस्ट की आइटम नंबर 33 में जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल करके राज्य के अधिकारों को आपने कुठाराघात पहुंचाया। राज्यसभा में वोट की अब जरूरत नहीं है। राज्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्य करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब केंद्र सरकार कानून बनाया करेगी और राज्य सरकारें आप अपने कमरों में बैठो, हम बताएंगे ये देश कैसे चलेगा। और संवैधानिक अधिकार, बुनियादी संवैधानिक अधिकार पे आप घात करोगे। सेंट्रल लिस्ट में कृषि के संदर्भ में बिंदु क्रमांक 42 में जो बात लिखी है कि अंतर राज्य आदान प्रदान पे रोक नहीं होगी, वो रोक यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। आज आप बताइए बाधाएं हैं क्या? मेरे ख्याल से मैंने नहीं सुना कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज ना जा रहा हो। एमएसपी की खरीदी की बात को छोड़ दीजिए कि मध्य प्रदेश का धान अगर छत्तीसगढ़ में आएगा तो हम लोग पिटा जाएंगे अगर सब खरीद लेंगे। वैसी बात को छोड़ के कि मध्य प्रदेश को एमएसपी में शायद अपना खरीदना चाहिए, बिहार को अपना खरीदना चाहिए, महाराष्ट्र को अपना खरीदना चाहिए, झारखंड को, ओडिशा को, हर राज्य को एमएसपी में अपना खरीदना चाहिए। वैसी परिस्थिति को छोड़ के मेरी जानकारी में कहीं कोई बाधा कृषि के उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने का नहीं है। और इन परिस्थितियों में जो आप कानून ला रहे हैं पूरी तरह से किसान विरोधी, रोजगार विरोधी। किसान की माली हालत बिगड़ेगी तो किसान अपने खेत में कितने लोगों को लगा सकेगा, वहां मजदूरी का नुकसान। मंडियां अगर प्रभावित होंगी तो मंडियों में काम करने वाले मध्यम वर्गीय व्यवसायी, आढ़तिया, ठेका मजदूर लाखों की संख्या में, देश में अगर जाइएगा तो कई लाख हो जाएगा, करोड़ मत हो जाए, की संख्या में लोगों के रोजगार पे सीधा सीधा कुठाराघात होगा, प्रभाव होगा, जहां उनको सुनिश्चित रोजगार मिल रहा है। और उपभोक्ताओं के संरक्षण में 100 की चीज 200 में खरीदने के लिए आप तैयार रहिए। तो ऐसे कानून को राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर ना करें पहल की गई थी। ऐसे कानून को वापस लेके न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करते हुए देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। कॉरपोरेट से आप कह रहे हो कि हमारा किसान एग्रीमेंट करेगा। देश का 86.21% किसान 5 एकड़ से कम का मालिक परिवार, 1 एकड़ भी जमीन नहीं आएगी आदमी की।